होने वाले आर्थिक व्यापार को ठप कर दिया है। 42वें कमर्शियल जहाज को भी अमेरिका ने जबरदस्ती वापस मोड़ दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान एक बाड़े में रखे पशु की तरह घुट रहा है। बमबारी से ज्यादा असरदार नाकाबंदी है। ईरान के ऑयल स्टोरेज टैंक फुल हो चुके हैं। गैस पाइपलाइन फटने के कगार पर है, जिसके बारे में सेंटकॉम ने बताया है। कहा गया है कि ईरान के अहम बुनियादी ढांचे पर बमबारी की तैयारी है। यह बमबारी छोटे दायरे में होगी, लेकिन शक्तिशाली होगी। और अगर ईरान फोन पर भी बात करने को राजी नहीं हुआ तो मिसाइलें फिर बरसेंगी। ईरान की तैयारी उसके एक्शन प्लान से पता चली है, जिसके तहत उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल बूथ सिस्टम लागू कर रखा है, जहां जो भी जहाज गुजरेगा उसे $2 मिलियन जितनी रकम टोल में देनी पड़ेगी। और यह भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि युआन या क्रिप्टो करेंसी में करना होगा। ईरान ने हर जहाज को अपनी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। जानकारी मिलने के बाद ही क्लियरेंस कोड जारी किए जा रहे हैं और अब तक हर जहाज को IRGC के सुरक्षा घेरे में सिंगल रूट ही दिया गया है। हालांकि दावा है कि ईरान अपने मित्र देशों के जहाजों को छूट दे रहा है और अमेरिकी इजरायली जहाजों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है। इसलिए समुद्र में अमेरिकी युद्धपोत सिर्फ खड़े हैं और ईरान के लिए ये युद्धपोत आसान शिकार है, क्योंकि ईरानी नेवी के अंडरग्राउंड बेस सक्रिय हैं। ईरान की एंटीशिप मिसाइलें भी सक्रिय हैं। स्वाम स्पीड बोट अटैक भी ईरान आसानी से कर सकता है। ईरान के मोर्चे पर बारूदी विध्वंस की नाकामी के बाद ट्रंप की कूटनीति भी दम तोड़ती नजर आ रही है। ईरान सख्त रुख पर अड़ा है। दबाव का केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट को ऐसे दबा कर रखा है कि पूरी दुनिया करा रही है। इसलिए ट्रंप ने एक नया दांव चला है। यह दांव है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण का। इसका बाकायदा ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया है। लेकिन क्या ईरान के मोर्चे पर नाकाम ट्रंप का यह दांव कोई काम आएगा? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक प्रेशर टूल की तरह इस्तेमाल किया। अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के साथ फोन पर बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान से तब तक समझौता नहीं होगा जब तक परमाणु हथियार ना रखने पर वो सहमत नहीं होता। अगर ईरान सहमत होता है तो कागजी समीक्षा करना चाहेंगे। इसके बाद ही अमेरिकी डेलीगेशन को यात्रा पर भेजेंगे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की रणनीति का ब्रह्मास्त्र है। इस समुद्री मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 33 किलोमीटर है और शिपिंग लेन सिर्फ 3.2 किलोमीटर चौड़ा है। इसके उत्तरी क्षेत्र में ईरान का पूर्ण नियंत्रण है और इसी नियंत्रण की वजह से ईरान ने शिपिंग लाइन को बंद कर रखा है। संकट में वो देश हैं जो सप्लाई के लिए इसी रूट पर निर्भर है, यानी सऊदी अरब और UAE, लेकिन इनके पास कोई प्लान बी कभी नहीं था। हालांकि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बनाई गई है, लेकिन इससे सप्लाई की क्षमता ना के बराबर ही है, क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि उन्होंने सफलतापूर्वक ईरान के अंदर और बाहर